हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत शर्मा आपका होस्ट और दोस्त एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी वेब सीरीज चल रही है हर्बल लाइफ फुल ट्रेनिंग, जिसमें हम आपको हर्बल लाइफ के बारे में ट्रेनिंग देते हैं कि हर्बल लाइफ है क्या और इसमें कैसे आप काम कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे अभी तक के 3 पार्ट्स देखे होंगे और हर्बल लाइफ फुल ट्रेनिंग का ये आज का चौथा पार्ट है। जिन लोगों को वीडियोस वो देख चुके हैं तो लाइक करना ना भूलें, एंड जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे, वो पार्ट नहीं देखे, जाकर देखना ना भूलें। उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं और वेबसाइट की लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूँ। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो हमारे को कमेंट में आए थे। साथ ही साथ आज हम इस सेशन में आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं चीट होने से। मतलब कि आपके स्पॉन्सर्स क्या आपको सही गाइडेंस दे रहे हैं, ये कैसे पता करा जाए जो आपका ट्रेनर आपको बता रहा है, आपका स्पॉन्सर जो आपसे करने के लिए कह रहा है वो सही है कि नहीं है। सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि हर किसी ने अपनी ट्रेनिंग खुद कंप्लीट करी होगी, एमओटी ट्रेनिंग। जी, अब आप पूछेंगे एमओटी ट्रेनिंग क्या होती है। एमओटी ट्रेनिंग अगर आपको नहीं पता है तो इसका मतलब है कि आपके स्पॉन्सर जो हैं उन्होंने आपसे एक ऐसी चीज़ छोड़वा ली है, ऐसी चीज़ आपको नहीं बताई जिसके कारण आपका काफ़ी सारी नॉलेज आपको नहीं मिल पाई। सबसे पहले एमओटी ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग होती है जिसमें आप अपने हर्बल लाइफ के बिजनेस के जो बेसिक्स हैं, जो एथिक्स हैं, आप वो सीखते हैं और क्या सही है बिजनेस को करने के लिए, क्या सही नहीं है, वो आपको पता चलता है। ओके, सेकंड थिंग, अब लोग हम जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि आप अपने आप को चीट होने से कैसे बचा सकते हैं। आपका स्पॉन्सर आपको कैसे कैसे चीट कर सकता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। जैसे कि मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को चीट किया था कि मेरे से प्रोडक्ट काफ़ी परचेज कराया था, जबकि मेरे पास प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर बेस नहीं था। सेकंड, मेरे स्पॉन्सर ने जो मेरे को चीट किया था वो करा था कि मेरी डाउनलाइन खा गए थे का मतलब कि मेरी डाउनलाइन टोटली ख़त्म कर दी थी उन्होंने। तीसरा तरीके से उन्होंने जो मेरे को चीट किया वो किया था कि मेरे से प्रोडक्ट्स लिए लेकिन उनका कोई हिसाब ही नहीं दिया। जी हाँ, ये वो 3 वे चीटिंग मेथड्स थे जो मेरे स्पॉन्सर ने मेरे साथ करे। अब हम आपको बताएंगे कि आप इनसे कैसे बच सकते हैं या इनके अलावा और कौन से चीटिंग मेथड्स हो सकते हैं जो आपके स्पॉन्सर्स आपके साथ यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली आपको मिसलीड कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे स्पॉन्सर ने जो मेरे को चीट किया तो वो सबसे पहला था कि उन्होंने मेरे को इतना प्रोडक्ट परचेज करा दिया जिसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आप अपनी एमओटी ट्रेनिंग, बिजनेस बेसिक ट्रेनिंग अगर आप देखेंगे तो उसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि आपको सिर्फ इतना ही प्रोडक्ट परचेज करना है जितना आपको लगता है कि आप 1 से 2 महीने में अपना यूज़ कर लोगे या उसे सेल कर सकते हो, उतना आपके पास कंज्यूमर बेस है। लेकिन मेरे स्पॉन्सर ने क्या करा, उन्होंने मेरे को मेरा प्रॉफिट बताकर कि आप 50% पे पहुंच जाओगे, आपको 42% पे मिलेगा, आपको करना है। यानी ठीक है भाई, मेरा डिस्काउंट बढ़ेगा, मेरे लिए अच्छा ही है। उस टाइम मेरे को हर्बल लाइफ की बेसिकली इतनी नॉलेज नहीं थी कि क्या ये सही है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी एमओटी ट्रेनिंग मैंने नहीं करी थी, मेरे स्पॉन्सर्स ने वो करा दी थी और उस टाइम वो थी भी नहीं। मैंने एमओटी ट्रेनिंग नहीं करी तो मुझे नहीं पता था कि ये सही है कि नहीं है। साथ ही साथ उस टाइम मैं उनके इन्फ्लुएंस में था। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत है या कुछ, वो आपको सब खुद को डिसाइड करना है और मुझे बताना है कि वो सही है कि नहीं है। कमेंट करना ना भूलें। लेकिन उन्होंने मेरे को अराउंड 2.5 लाख रुपए का सामान परचेज करा दिया और उस समय मेरे पास कंज्यूमर बेस कुछ भी नहीं था। मेरा 1 या 2 कंज्यूमर उसमें एक्चुअली उस टाइम चल रहे थे या मैं खुद यूज़ कर रहा था। तो जब मेरे पास यूजिंग ही नहीं है, मेरे को कंज्यूप्शन ही नहीं है उस चीज़ की, तो मैं इतना परचेज क्यों करूं, जबकि मैं अपना काम छोटी सी अमाउंट से चला सकता हूं। आप मेरी चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस ऐसी देखोगे जिनमें आपको ये ट्रेनिंग मिलेगी कि कैसे आप अपनी कम अमाउंट से ज़्यादा अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि आप स्पॉन्सर कैसे बन सकते हैं, तो सुपरवाइज़र कैसे बन सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मेरी एक वीडियो मैंने बनाई थी, तो आप उससे देख सकते हैं, उससे काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। सबसे पहला था ये मेथड था कि उन्होंने कैसे चीट किया। ठीक, तो इस तरीके से आप बचा सकते हैं अपने आप को चीट करने से। आपने ये समझना है कि क्या आपको बाकायदा उस चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं। ठीक, सेकंड ऑप्शन, आपके जो टीम है उसका ध्यान रखना।
जब हम बिजनेस में नए होते हैं तो हम अपने स्पॉन्सर को अपनी टीम से मिलाते हैं कि मीट माय स्पॉन्सर, ये है जिन्होंने मेरे को बिजनेस में लिखा। अच्छी बात है, अपने स्पॉन्सर को मिलाना चाहिए, लेकिन वैल्यू आपके स्पॉन्सर की नहीं, आपकी होनी चाहिए आपकी टीम के बारे में। अगर आपकी टीम रेस्पेक्ट करती है तो आपके स्पॉन्सर की नहीं, आपकी करनी चाहिए। मेरे स्पॉन्सर ने क्या करा उस टाइम, हमको इतना नॉलेज नहीं था कि हमें अपनी वैल्यू बढ़ानी है, ना कि अपने स्पॉन्सर की वैल्यू करानी है। मैंने अपनी सारी टीम, जितनी मेरी टीम थी, उसके सामने मैंने अपने स्पॉन्सर की रेस्पेक्ट बनाई की मीट माय स्पॉन्सर, ये है जो मुझे लेकर आए, ये है जो सब कुछ जानते हैं, मेरे को कुछ नहीं पता, ये है जो करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने उसका मिसयूज़ करा और मेरी मैक्सिमम जितनी भी टीम थी वो सब खत्म होगी धीरे धीरे। वो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा कैसे हुआ। लेकिन आपको यहाँ पे समझने के लिए ये सीख मिलती है कि आपने अपने स्पॉन्सर को तो इंट्रोड्यूस करना है, लेकिन अपनी वैल्यू के दाव पर नहीं। आपको अपनी वैल्यू बनाए रखनी है अपनी टीम के बारे में। अधिकतर न्यू एसोसिएट, न्यू कंज्यूमर्स जो होते हैं वो ये गलती कर देते हैं कि अपनी वैल्यू नहीं बना पाते हैं। सो अपनी वैल्यू भी बनाओ अपनी टीम के लिए, और ये उन स्पॉन्सर्स के लिए भी है, उन सुपरवाइजर्स के लिए भी है, उन लीडर्स के लिए भी है जो अपनी टीम की, जो अपने एसोसिएट्स होते हैं उनकी वैल्यू ना बनाकर सिर्फ अपनी वैल्यू के चक्कर में लगे रहते हैं। तीसरा बट नॉट द लीस्ट, जैसा मैंने आपको बताया, मेरे स्पॉन्सर ने मेरे से काफ़ी सारा सामान लिया था उधारी पे, जैसे हम आमतौर पे ले लेते हैं जब जान पहचान होती है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा ये हर किसी के साथ होता है, बट मेरे साथ हुआ, और हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा होता हो। मेरे को ये था कि हाँ, मेरे भैया हैं, मेरे सीनियर हैं और मेरी अच्छी खासी जान पहचान है इनके साथ, ये मेरे साथ गलत नहीं करेंगे। मैं सामान देता रहा, जब उनकी कॉल आती, जब भी उनके टेक्स्ट आते, मैं प्रोडक्ट पहुंचा देता या जो भी था। जब मैंने हिसाब करना शुरू किया तो उनके हाव भाव बदलने लगे, एंड आफ्टर सम टाइम जब मैंने फाइनली कहा कि अब और ज़्यादा नहीं, 1.5-2 साल के बाद जब मैंने उनसे कहा कि सर मेरा तो हिसाब करो, मेरे घर वाले मुझे डांटते हैं, मेरा सामान आप मुझे वापस करें, तो उन्होंने साफ क्लियर मना कर दिया कि मेरे पास आपका कोई सामान ही नहीं है। जहाँ उनके पास अराउंड 30 to 35,000 रुपीज़ का मेरा मिनिमम सामान था, उन्होंने मेरे को 3 आपका PPP पाउडर, मतलब आपका प्रोटीन पाउडर वापस दिए कि आपका ये बनता है, आप ये ले सकते हैं। मैंने कि मेरा सामान 30 से 35 हज़ार है, 3,000 रुपये का सामान लेकर मैं क्या करूँगा। हालांकि हर किसी के साथ ये नहीं होता है, लेकिन यहाँ से हमें सीखने के लिए यह मिलता है कि अगर आप सबसे पहले तो ऐसा कोई लेन देन ना करें। अगर आप ऐसा कोई लेन देन करते हैं तो उसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करें और हिसाब कर लें और उसका प्रॉपर रिकॉर्ड। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको यह समझ में आया होगा कि कैसे आप इन स्टेप्स का यूज़ करके अपने आप को चीट होने से बचा सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा इसी तरीके से आपको और वीडियोस आपको बना कर दूं, लेकिन उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियोस को देख रहे हो, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर करा करें, बिकॉज आपकी कमेंट से हमें रेस्पॉन्स मिलता है। जरूर करा करें, बिकॉज आपकी कमेंट से हमें रेस्पॉन्स मिलता है कि हम किस राह में जाएं, किस साइड हमको जाना है, आपकी क्या इच्छा है, आपकी टॉपिक्स क्या आ रहे हैं, क्या उनके ऊपर हमने वीडियोस बनानी है। प्लीज़ कमेंट जरूर करा करें, चाहे आपको अच्छा लग रहा है या बेकार।